है, पैर को मरीज का। पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। वसूली करने वाला जमीन माफिया, तो पहले जमीन और बालू और शराब, ऐसे माफियाओं को तो टिकट से बचे। आज 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोगों को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 29 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी आएंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर में जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। साथ ही कोर कमेटी की बैठक में भी वो शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये हाई लेवल मीटिंग बीजेपी दफ्तर में होने जा रहा है। इसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जब चुनाव आ गया है तो प्रधानमंत्री बिहार आएंगे ही, मीटिंग करेंगे ही। साथ ही पप्पू यादव ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी के अंदर कितने अपराधी हैं। उन्होंने ये भी नसीहत दी है कि बिहार में अगर अपराध को कम करना है तो सबसे पहले सभी पार्टियों को अपने सिंबल पर अपराधी को टिकट न दे। क्या कुछ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है, पहले उनका बयान चुनाव के साथ बैठक करेंगे। अब जब घिसकती हुई जमीन होगी और सिंदूर का सौदागर लोग बनेंगे तो रास्ता क्या है, समझते हैं? सिंदूर का सौदागर कहीं सुने आज तक दुनिया में? पहली बार हमको लगा कि सिंदूर के सौदागर हो गए हैं कुछ लोग। और जब अब तो कभी वर्कर से मिलते नहीं हैं, वर्कर तरस जाता है तो कहते हैं वोट हमारे नाम पर है। वोट वर्कर के नाम पर मिलता है, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वर्कर सर्वोच्च है और जनता मालिक है, जनता भगवान है। इसीलिए समझ में आ गई जमीन, इसलिए कार्यालय तो जाएंगे ना। क्राइम इन दिनों बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसको मतलब है? क्या लेना देना किसी को है? कितनी सिंदूरें, राजनीति चल रही है, सौदा होगा, क्राइम से क्या लेना देना? बगल में खगड़िया बेगूसराय गए और किसान को गोली मार दिया, वहाँ गए ही नहीं। क्या लेना देना क्राइम से किसी नेताओं का? अब चुनाव लड़ेंगे, जात पात करेंगे कि जनता को बचाएंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि बिहार में चूहा सरकार से नहीं पकड़ा रही तो अपराधी कैसे पकड़ाएंगे? एनएसपीएच में चूहा काट देता है पैर को मरीज का। पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। वसूली करने वाला जमीन माफिया, तो पहले जमीन और बालू और शराब, ऐसे माफियाओं को तो टिकट से बचे। ऐसे ही लोग, में कितने अपराधी? ये हम थोड़ी गिनती करने किसी के पार्टी का गए हैं। हमने कहा सभी दल में, हमाम में सब नंगे हैं। अब 15-20 साल तो सब लोग रहे हैं ना भाई। आज 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोगों को? दल चलेगा? माफिया साथ रहेगा तो पार्टी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस से मुक्त कर सकते हैं। अलका लांबा बिहार आई थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा किया है, पर जेडीयू के नीरज कुमार है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए। हाँ, सब महिलाओं को मजदूर बना दिए हैं। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन भरना ही नहीं है, सब महिला को लोग बना दिए हैं। और हम तो अपने नेता से कहते ही हैं कि इंटर की भी किसी भी जाति की लड़कियों के लिए 75% आरक्षण की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि सबको रोजगार मिले। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, मजदूर बनाने की जरूरत नहीं। सर, पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देश भर में राहुल गांधी के चेहरे को आप आगे लाइएगा तो एनडीए को खत्म कर पाइएगा। उसमें बिहार भी तो इसी देश में है ना। तो राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़िए
निश्चित रूप से बिहार में बड़ा परिवर्तन बिहार होगा। में कांग्रेस मजबूत हुई है ना तो राहुल गांधी के आने से बार बार। राहुल गांधी जी देश के आइकॉन बन चुके हैं, आम आदमी की आवाज़ बन चुके हैं, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के वो प्रतीक हो गए हैं। ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान, आरक्षण सबकी एक आवाज़ हो चुके हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बेरोजगारों की आवाज़ हैं, इस देश के आत्मस्वाभिमान और सम्मान की आवाज़ हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा तो एनडीए को हरा। जी जान लगाएंगे ना चुनाव में उनके लिए। भैया हम तो वर्कर हैं ना भाई हैं, राहुल गांधी जी के साथ एक वर्कर की तरह कहीं खड़े रहेंगे। तो अभी आपने सुना पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने साफ कहा है कि अगर बिहार से अपराध को खत्म करना है तो सबसे पहले सभी पार्टियों को अपने सिंबल पर किसी अपराधी को टिकट न देना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया है कि आरजेडी के अंदर में कितने जो विधायक हैं, नेता हैं, वो अपराधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ पप्पू यादव का कहना था वो भी आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।